गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे हो और स्वस्थ होगे। मेरा नाम चांदनी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं लक्ष्य जीवन जागृति से जुड़ी हुई हूँ। चलो पढ़े ऑनलाइन की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज हम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे के प्रोग्राम में मैं बहुत ही खास मेहमान का स्वागत करना चाहती हूँ, जिनका नाम है एकता। मैं थैंक यू आपको चांदनी। बता मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकता दी ऑपरेशनल कंसल्टेंट इन नोकिया में काम करती हैं। चलो मिलते हैं एकता दी से। हेलो एकता दी, कैसे हो आप? हाय चांदनी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? दी बहुत अच्छी। दी आप अपने बारे में हमें कुछ बताना चाहते हो? हाँ चांदनी, बिल्कुल बताना चाहूंगी। आपने जैसे कहा कि अभी मैं करेंटली ऑपरेशनल कंसल्टेंट नोकिया के साथ वर्क कर रही हूँ। इससे पहले मैं एज एन एचआर वर्क कर रही थी, जिसमें मैंने 8 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है। और इसके अलावा अगर प्रोफेशनल लाइफ से हटके बताऊं तो एकता एक डाउन टू अर्थ, सिंपल, कॉन्फिडेंट, ब्रेव एंड बोल्ड लड़की है, जो अपकमिंग चैलेंजेस, जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसको फेस करने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार रहती है हमेशा। थैंक यू दी। दी दी आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हो? बिल्कुल बताना चाहूंगी। मेरी स्कूल लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी। पढ़ाई से ज्यादा मस्ती से भरी हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपके भी और सभी बच्चों की स्कूल लाइफ ऐसे ही होती होगी, जहाँ पढ़ाई तो चलती है लेकिन साथ साथ मस्ती ज्यादा चलती है। तो आप भी कुछ शेयर करो अपने बारे में, दी आपकी स्कूल कैसी रही? दी मेरी भी मस्ती बहुत चलती है स्कूल में। दी मैम क्लास लेती है और मैं मस्ती करते करते बाहर चली जाती हूँ। सेम हमारे साथ भी यही है। दी आपका कभी हाँ जी, बोलो। दी आपका सपना क्या है, क्या था? आ, मेरे बहुत सारे सपने हैं। जैसे कि उसमें से एक सपना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल होने का है, जो मैंने अचीव कर लिया है। एंड कुछ मैं ऑनगोइंग पाथ पे हूँ। तो एचआर प्रोफेशनल आप कह सकते हो, ये मेरा बहुत बड़ा सपना है लाइफ का। ओके दी। दी आपको इस फील्ड में से सबसे ज्यादा क्या इम्प्रेस मिला करता है? मुझे एचआर से इंस्पायर क्या करता है, यही यस दी। पूछना चाह रहे हूँ। ओके। यस दी। तो एचआर में सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, जो एक एचआर प्रोफाइल है, ये ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी अ, व्यक्तियों से डील करता है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिसोर्सेज होती हैं, उसमें से ह्यूमन एक खास रिसोर्स है, जिसके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। जो अगर हम एकता की बात करें इसमें, तो एकता एक ऐसी लड़की है जो रिलेशंस में बहुत स्ट्रांग बिलीफ रखती है। और बिना रिलेशंस के, बिना टीम वर्क के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म एचआर का मिला, जहाँ पे मैं अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ, और साथ साथ सामने जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हैं, उनको भी अचीव करने में हेल्प कर सकती ओके दी। दी जैसे कि आप कोविड-19 में दी आपको काम पर क्या क्या समस्या आई? हूँ। कोविड 19 में समस्या इन द सेंस, मैं ज्यादा कहूंगी कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा एचआर प्रोफाइल में रहा। उसके बाद मैं करेंटली जहाँ नोकिया में वर्क कर रही हूँ, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। वो एचआर से हटके प्रोफाइल है मेरा। तो वो एक नया स्कोप मुझे मिला लर्निंग के लिए। आ, उसके अलावा मैं अपने, मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे चाहते थे कि मैं बिजनेस में साथ में वर्क करूं अपने ब्रदर के साथ। तो वहां पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने क्रिएटिविटी को
प्रूव कर सकती हूँ। वहाँ पे मैं अकाउंटिंग सेक्शन को देख रही हूँ और साथ ही साथ प्रमोशनल एक्टिविटीज, बिजनेस की प्रमोशनल एक्टिविटीज को भी देख रही हूँ। तो यूं कह सकते हो कि आपने मैंने एचआर का तो अचीवमेंट रहा रहा मेरी लाइफ में, साथ ही में मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला नोकिया में, प्लस अपनी फैमिली के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली टाइम स्पेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिला, जो शायद मैंने 8 साल में नहीं किया, जो शायद मुझे बहुत फील होता था कि मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ जॉब। अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। एंड फाइनली ऑल्सो आई एम हेल्पिंग माई ब्रदर, अपने भाई के साथ काम कर रही हूँ, उनके उसके भी सपनों को पूरा करने में उसकी हेल्प कर। वाह दी, आपका कोविड-19 कितना अच्छा गया। दी मैं भी कोविड-19 पर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। दी जब कोविड-19 आया तो मैं बहुत टेंशन में हो गई थी कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। फिर मुझे लक्ष्य जीवन जागृति के बारे में पता चला, फिर मैंने वहां से ऑनलाइन क्लास ली। तो मुझे वहां पे बहुत मतलब पढ़ने में बहुत कुछ मेहनत हुई और मुझे वहाँ लीडरशिप की ट्रेनिंग भी मिलने लग गई, जिससे मैं बच्चों को पढ़ाने लग गई, उनको भी कुछ नई नई एक्टिविटी कराने लग गई। और और फिर वो बच्चे मुझे बोलते भी, दी आप हमारी पढ़ाई करवा रहे हो, दी हमारा स्कूल बंद है, दी आप हमें समझा भी रहे हो। तो दी बहुत अच्छा होता है, दी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे बोलते हैं, दी इनका सपना भी मैं पूरा कर सकती हूँ दी पढ़ा के। बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपको चांदनी। जैसे कि आपकी पढ़ाई रुक गई थी और लक्ष्य के साथ आप जुड़े और आपने तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में लिया ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है यस दी। कि आप लक्ष्य के साथ वर्क कर रहे हो और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हो। और दी आप कुछ शेयर कर दी, आप बचपन में दी क्या क्या करते थे, दी आप कैसे, दी हम मस्ती ओके, करते थे बचपन में दी। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। मेरी जो चाइल्डहुड लाइफ है वो ज्यादा पढ़ाई से कम ज्यादा मस्ती में गई है। मैं बहुत शरारती थी और हमेशा कोशिश करती थी कि कोई मुझे मौका मिले कि मेरी पढ़ाई से मुझे छुटकारा मिल जाए। हमेशा खेलने के लिए जाना, ट्रैवल करना, बचपन से ही मुझे रहा है कि नई नई जगह पे विजिट करना है, मुझे नई चीजों को देखना है, नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बातें करनी है, उनको जानना है। तो हमेशा जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रही तब तब मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती रही। और वही उसी के बेस पे मैंने अपना ड्रीम भी सेट किया कि मुझे एचआर प्रोफेशनल ही बनना है। दी जैसे आपने बताया कि मेरा सपना आचार्य बनना है, तो दीदी ऐसे मेरा भी सपना है कि मुझे टीचर बनना है। हाँ दी जी। मुझे छोट दी मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उनको नई नई एक्टिविटी करानी है, नए नए गेम्स खिलाने हैं। और दी मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों को पढ़ाने से, दी मुझे टीचर बनना है। डेफिनेटली बहुत अच्छा सपना है। सपना कोई भी हो, अच्छा तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो एक टीचर का पाथ है, जो एक टीचर का जगह है बच्चों की जिंदगी में, वो बहुत महत्व रखती है। जैसे तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए आपको और जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको हाथ में ले लेना चाहिए। ऐसे भी मैं ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी चीज के लिए हार नहीं मानना चाहिए। जो तुम ठान लो वो तुम्हें करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ओके, चांदनी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने मुझसे पूछा ऐसे था कि मेरे को एचआर प्रोफाइल चूज करने में कोई चैलेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो मुझे आया वो मेरी फैमिली की तरफ से आया था। लाइक कि उनको नहीं लगा कि मैं इस प्रोफाइल में जाके कुछ कर पाऊंगी, या कहो कि ये प्रोफाइल मेरे लिए बना ही नहीं है। बट जब उन्होंने मेरा पैशन, मेरा कॉन्फिडेंस इस प्रोफाइल में देखा, जब उनको ये लगा कि हाँ लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, तब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, ये प्लेटफॉर्म में आप जाओ, आप वर्क करो और हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट। मेरे पेरेंट्स अगर मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद मैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती। एंड सेकेंड जो मुझे स्ट्रगल लगा, जो मेरे पास सामने दिक्कत आई थी, वो आई थी जब मैंने कंपनी में एंटर किया था।
लाइक कंपनी में जब एंटर किया तो वहां के जो लोग थे, मेजोरिटी जो टीम थी वो मेल मेंबर्स की थी, एंड वहां से ऑपोजिशन ये आया कि फीमेल कुछ नहीं कर सकती, बीइंग एन एचआर वो प्रूव नहीं कर पाएगी अपने आप को, कंपनी नहीं संभाल पाएगी। तो इसमें मैंने इस चीज को अगेन चैलेंज ना लेके अपॉर्चुनिटी में लिया। लाइक मुझे एक नई टीम मिली थी वर्क करने को, जहाँ पे सब लोग अपने अपनी दिशा में काम कर रहे थे, एंड उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, किसी का भी ऑब्जेक्टिव कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ मिल नहीं रहा था। तो मैंने एक टास्क अलाइन किया, एक ट्रेनिंग अलाइन की, कुछ एक्टिविटीज प्लान आउट करी, जिसमें सब लोग मिलके एक ग्रुप के फॉर्म में, एक फैमिली के फॉर्म में आए, और सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब सबके एक्सपीरियंसेस हमारे पास आए तो एक नई क्रिएटिविटी फॉर्म अप हुई। उस नई क्रिएटिविटी से कई आइडियाज हमें मिले, जो अगेन हमें हेल्प किए कि कंपनी का गोल हम इजी फॉर्म में और एक नए तरीके से कैसे अचीव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ, एक इंडिविजुअल का जो सपना था, जिस सपने की वजह से वो कंपनी ज्वाइन किया था। लाइक हर इंसान एक सपना लेके घर से बाहर निकलता है, चाहे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, चाहे कुछ भी उसका अपना इंडिविजुअल सपना हो। तो उसको ऑब्जेक्टिव को मैंने समझते हुए कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ एक्टिविटीज प्लान आउट करी, और उनके रेगुलर सेशंस ऑर्गेनाइज किए, जिसको करने के बाद एक फेथ डेवलप किया मैंने लोगों के मन में, जहाँ पे करने के बाद उनके मन में एक्सेप्टेंस आई मेरे लिए, और उसके बाद उनका और मेरे बीच में एक फैमिली काइंड ऑफ रिलेशनशिप डेवलप हो गया, जिसको वो इग्नोर ही नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद इवन इतना तक हुआ कि लोग अपनी पर्सनल इश्यूज को लेके, पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए, एंड डेफिनेटली मैंने उनको उनका पाथ दिखाया, एक बॉन्ड क्रिएट किया, जो हमारे और एम्प्लॉयज के बीच में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के बीच में नहीं, डेफिनेटली कलीग्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, एक बॉन्ड जो रिक्वायर होता है सक्सेस पाने के लिए, वो बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो अगेन ये जो चैलेंज मेरे पास आया था, इसको मैंने कॉन्फिडेंटली अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं आपको भी यही कहूंगी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है तो उसको चैलेंज ना लेके एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म अप में टर्न अप कर दो, ठीक है। अभी आपके सामने भी कोई ऐसा चैलेंज आया होगा जो आप शेयर करना चाहते हो? यस दी, मेरे सामने भी चैलेंज आ रखे थे कि दी जैसे कि मुझे इसमें दी, जैसे कि मेरे फ्रेंड कहते थे तू ये नहीं कर पाएगी, तुझे इंग्लिश पढ़ना कभी नहीं आएगा, लेकिन दी मैंने कोशिश की, दी वो मैं करके रखी, दी मेरे को करना, मैंने इंग्लिश पढ़ना सीख लिया आखिर में। बिल्कुल, आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है, सबसे पहले जरूरी है कि हमको खुद पे विश्वास नहीं खोना है। अगर हमारा कोई एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता जरूर खुलेगा, और डेफिनेटली कोई ना कोई सपोर्ट हमारे लिए क्रिएट अपने आप हो जाएगा, जिससे हम वो चीज कर पाएंगे। और कोई यस बात आप अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड शेयर करना चाहते हो? दी, पढ़ाई से रिलेटेड तो दी जैसे कि दी पढ़ाई दी आगे बढ़ने में तो दी बहुत दिक्कत आएंगी। जैसे दी मुझे टीचर बना, दी मुझे पता है दी बहुत दिक्कत आने वाली है। तो उन दिक्कतों और को हमें कैसे लेना है? हमें अपॉर्चुनिटी लेनी है या चैलेंज लेना है? दी ये में चैलेंज नहीं लेना है। बिल्कुल, हमें कोई भी दिक्कत को चैलेंज ना लेके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक यस है। दी। दी मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जैसे दी मैंने कहीं कहीं देखा है कि दी लड़कियों को कहते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगी, तू ये नहीं कर पाएगी, सिर्फ लड़कों के बसता है। तो दी जैसे कि आज के जमाने में दीदी लड़कियां आगे बढ़ चुकी हैं, दी लड़कों से दी लड़कियां आगे बढ़ चुकी हैं। दी पहले के जमाने में ऐसा क्यों होता था कि लड़कियां पीछे रहती थी, या उन्हें दीदी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इस चीज में बिलीव नहीं रखती कि लड़की आगे या लड़का आगे, दोनों बराबर है। यस इट्स दी। ऑल अबाउट कि इंडिविजुअल उस चीज को कैसे लेता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स दोनों की लाइफ में आते हैं, इट्स
हमारा भरोसा किस पे है, हम क्या चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा क्या कह रहा है, ये उस पे निर्भर करता है कि लड़की उसको कर ले जाएगी या लड़का उसको कर ले जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज भी दोनों के सामने बराबर से आती हैं। यस दी। और दी जैसे आप कह रही थी दी, आपको चेहरा बनना, दी आपका सपना था। हाँ जी चांदनी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बीच में। दी आपका, जैसे दी आपने कहा कि मुझे दी आपको चेहरा बनना था, दी आपका चेहरा सपना था बचपन से। हाँ, एचआर मेरा सपना था। मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कई सपने थे, तो उसमें से एक एचआर सपना था जो कि मैं पूरा करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लोगों को जानना, लोगों को समझना, उनसे बात करना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता था। मैं अकेले आइसोलेशन में, जैसे कहते हैं ना, सबका अपना अपनी ओपिनियन होता है कि कुछ लोग अकेले जिंदगी बिता लेते हैं। इट्स नॉट लाइक मैं अकेले जिंदगी नहीं चल सकती। हमेशा कहीं पे भी कोई काम करने जाओ, आप हमेशा टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे एचआर ही ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं सबके साथ मिल के जुड़ के ही काम कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एचआर चुना। दी आपका और कौन कौन सा सपना था? मेरे सपने तो कई हैं, जैसे कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहां जा सकती हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना चाहती हूँ, अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सपना जो है, मैं जो भी करूँ मैं उसमें खुश रहूँ, मैं उसमें सेटिस्फाइड रहूँ। तो मैं जो भी करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें सेटिस्फाइड। इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका क्या सपना है, आप क्या चाहते हो? दी मेरा सपना, दी मुझे तो टीचर बनना है। दी मेरा बचपन से यही सपना है कि मुझे टीचर बनना है। और कोई सपना? दी और कोई सपना नहीं है। दी मुझे टीचर ही बनना है। दी मेरा शुरू से यही सपना है। क्या प्लानिंग कर रहे हो उस टीचर बनने के लिए? दी प्लानिंग कर रहे हैं कि दी मुझे बच्चों को पढ़ाना है, दी उनको नई नई एक्टिविटीज, और दी उनको जैसे दी मुझे ऐसा मुझे पढ़ाना है बच्चों की, दी उनको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। बिल्कुल, कोई भी काम करना चाहिए हमें ऐसे ही करना चाहिए कि दोनों को मजा आए, सामने वाले को भी और हमको यस भी। दी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई सिर्फ थ्योरी से चलती है, या कुछ खेल कूद या उसमें जुड़ा होना चाहिए? दी खेल कूद तो होना चाहिए। दी अगर खेल कूद नहीं होगा तो बच्चे तो बोर हो जाएंगे। ओके। इनको तो मजा भी नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। तो अभी आप लक्ष्य के साथ, जैसे मुझे को पता चला था कि आप और भी जगह जाके लोगों बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ उसके बारे में बताओ। दी हम दया बस्ती गए थे, तो दी वहां पे बच्चे नई नई एक्टिविटीज, दी उन्होंने एक फ्लावर पॉट बनाया था। दी इतना अच्छा उन्होंने फ्लावर पॉट बनाया था। और दी वहां के बच्चे इतने अच्छे हैं कि दी अच्छे से बात भी करते हैं, और उन्हें दीदी कुछ भी काम देते दी वो 2 मिनट में करके दे देते हैं। वेरी गुड। तो उनको इंस्पायर करते हैं, ये सारी चीजें उनको भी इंस्पायर करती है और आपको भी इंस्पायर करती है, राइट? यस दी। यस और दी। कोई लीडरशिप से रिलेटेड भी आप वर्किंग कर रहे हो? दी यस दी लीडरशिप में भी बच्चे करते हैं। दी उन्हें तो कोई भी काम देती दी एक्टिविटी से ही करवाती हूँ कि बच्चों की समझे और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। ओके। तो वहां पे भी आपने अपना एक रिलेशन डेवलप किया हुआ है उन बच्चों के साथ, राइट? यस दी। यस दी। जब आप पढ़ा रहे होते हो वहां पे, तो आपको क्या सीखने को मिलता है? दी हमें ये सीखने को मिलता है कि दी जो हम पढ़ा रहे दी हमें भी समझ में आता है, दी बच्चों को भी समझ में आता है। और दी जैसे दी मुझे एक्टिविटी अभी नहीं आती इतना कि कैसे बच्चों को एक्टिविटी करवानी होती है, दी मुझे भी सीखने को मिल रहा है और बच्चों को भी सीखने को मिल रहा है। हम्म।
तो लर्निंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना हर Yes, दी। ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट लाइफ ही सीखने के लिए होती है। हम हर लाइफ के हर फेज पे सीख सकते हैं। कुछ ना कुछ हमको जिंदगी हर पल सिखाती है, हर Yes, काम दी। से सिखाती है। तो जो लर्निंग की एक्टिविटी है वो हमारी हमेशा चलती रहनी चाहिए। हमें एक्सेप्टेंस रहनी चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं या कोई हमारे सामने नई चीज आ रही है तो हम उसके लिए उसको सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। Yes, दी। और कुछ आप मेरे बारे में जानना चाहोगे चांदनी? और दीदी आपने मतलब दी आपने क्या क्या किया है? दी आप चेहरा बन गए, दी आपने क्या क्या कोशिश की? एचआर बनने के लिए 12th तक तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। 12th के बाद मैंने जब एमबीए ज्वाइन किया तब मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी। एंड उस टाइम मैंने कॉलेज में टॉप किया था, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। एंड वहां पे मैंने जब इंटर्नशिप ज्वाइन करी, इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में ही मुझे जॉब ऑफर हो गई थी। जब जॉब ऑफर हुई मुझे, तभी से मेरे को एक लर्निंग का फेज स्टार्ट हुआ, मेरा नया अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई मेरी, जो मैं हमेशा से ही लेना चाह रही थी। और उस अपॉर्चुनिटी के बाद हमेशा मेरे को बैक टू बैक जॉब्स मिलती गई। दी आपने इससे पहले कोई और जॉब की थी? हाँ जी, मैंने जॉब की अपनी करियर में। जब मैं 12th में थी तब से स्टार्ट करती थी। पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं 4th स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी। वहां पे मैंने अराउंड 1.5 साल वर्क किया। उसके बाद मैंने एक कॉल सेंटर में वर्क किया। कॉल सेंटर के बाद क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी तो मैंने जॉब ड्रॉप कर दी थी। लेकिन जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ वापस से मैंने जॉब में आ गई। एंड अभी तक मैं जॉब को कंटिन्यू कर रही हूँ। दी एक बात और पूछनी है। दी आप स्कूल में पढ़ते थे जब, दी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? दी कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता था? जब मैं स्कूल में थी तो मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता था। मुझे इकोनॉमिक्स अच्छा लगता था, उसमें मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। एंड जब उसके बाद जब मैं एमबीए स्टार्ट किया तो मेरे को बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छे लगने लगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज अगेन एक रिलेशनशिप उसमें आ गया कि ह्यूमन से कैसे डील करना है। तो अगेन वो मेरे ड्रीम को रिलेट कर गया, तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया बिजनेस स्टडीज को लेकर। और दी आपको प्ले में क्या पसंद है? प्ले में मुझे यस बैडमिंटन खेलना पसंद है। जी, मुझे भी बहुत पसंद है। ओके। और फ्री टाइम में आप चांदनी क्या करते हो? दी फ्री टाइम में तो दी मैं जैसे बच्चों के वो ना दी टेस्ट बनाती हूँ या तो फिर दी स्कूल का काम करती हूँ। ओके। तो जब टेस्ट बनाते हो तो क्या ध्यान में रख के टेस्ट बनाते हो? दी जब टेस्ट बनाती हूँ दी ये ध्यान में रखती हूँ कि दी मुझे टेस्ट बनाना है तो पहले दी मैं वो खुद क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर दी उनके लिए टेस्ट बनाती हूँ कि इसे बच्चे भी कर सके, दी आसान सा। हम्म। आसान, बच्चों के लिए आसान सा टेस्ट बनाते हो। ओके। यस तो उसमें ये ध्यान नहीं रखते हो आपकी जो आपने पढ़ाया है वो उसी से रिलेटेड हो? दी उसी से ही रहता है। दी जो हम पढ़ाए रहते हैं दी उसी में से ही देते हैं। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा आया कि मैम मैंने तो सारा किया फिर भी नंबर कम आया है, ऐसा कभी हुआ है? दी यस दी क्योंकि ना वो बच्चे याद नहीं करते, दी उनको बोलते दी वो याद ही नहीं करते, दी नंबर कम आ जाते उनके फिर। अच्छा। और कोई लाइफ का इंसिडेंट आप चांदनी शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? और दी जैसे मुझे कोविड
ओके, मैं अपनी स्कूल टाइम की एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। Yes, अ, जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक फ्रेंड बुक्स नहीं लेके गए थे, मैथ्स की क्लास चल रही थी और बुक नहीं लेके आए थे। तो हमने क्या किया, 4-5 फ्रेंड्स थे हम, तो उसमें से 2 फ्रेंड्स जैसे नहीं लेके आए, बाकियों ने भी अपनी बुक छुपा दी और हम भी, उनको पनिशमेंट मिल गई थी, एक्चुअली क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। तो वो हमने भी यही किया कि हमने बुक छुपा दी और हम भी साथ में बाहर चले गए। जैसे ही क्लास ओवर हुई उसके बाद टीचर स्कोल्ड करके चली गई, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ा और हम क्लास के अंदर आ गए। ऐसा कोई लाइफ का इंसिडेंट स्कूल टाइम में आपके साथ हुआ? yes दी, जब दी इंग्लिश की टीचर आती थी ना दी, मैं क्या करती थी, तो पानी पीने भाग जाती थी या तो दी मैं बोलती थी मैं कॉपी नहीं लाई, तो मैं मुझे बाहर निकाल देती थी क्लास से। दी सिर्फ ओके, इंग्लिश की मैम के बस, और ये तो सारे सब्जेक्ट पे तो। ओके, ओके। दी आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट कैसा लगता है? इंग्लिश इंटरेस्टिंग है। Yes, इंग्लिश अब इंटरेस्टिंग लगता है, बट स्कूल टाइम में अगेन मैं इंग्लिश की क्लासेस कभी अटेंड नहीं करती थी। एक्चुअली क्या था कि टीचर आती थी और मुझे क्लासेस बहुत बोरिंग लगती थी, बहुत स्लो मोशन में पढ़ाती थी। तो हम टीचर फर्स्ट डोर से एंटर करती थी और हम सेकंड डोर से बाहर निकल जाते थे, और जैसे ही क्लास ओवर होती थी वापस से क्लास में आके बैठ जाते थे दूसरी क्लास के लिए। बट अब ग्रेजुअली जब इंग्लिश की इम्पोर्टेंस समझ में आई कि पढ़ाई के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, तो अब इंटरेस्टिंग लगती है इंग्लिश। दी मैं तो दी इंग्लिश के सब्जेक्ट अभी भी नहीं लेती थी, मैं भाग जाती हूँ बाहर। दी मैम स्टोरी पढ़ाती है दी, इतना धीरे धीरे पढ़ाती है ना, नींद आ जाती है। दी और आप स्कूल की लाइफ के बारे में कुछ शेयर करोगे? अच्छा, जैसे आपने ये कहा कि आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, बोरिंग लगती है, तो क्या ये ऐसा करना चाहिए हमें? जैसे मैं भी इंग्लिश की क्लासेस अटेंड नहीं करती थी, क्लास से बाहर चली जाती थी, तो क्या ऐसा करना चाहिए? नो दी। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दी मैम को गेम खिलाना चाहिए। ओके। अगर हम क्लासेस बंक करते रहेंगे चांदनी, तो इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दी अगर दी हम क्लास बंक करते रहेंगे दी, हमारा ही नुकसान होगा। एग्जैक्टली exactly. तो हमें हमेशा, अगर हम आप जैसे बच्चों को पढ़ाते भी हो, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि बच्चों को यही बताओ कि क्लासेस बंक नहीं करनी है, उन्हें रेगुलर क्लास में आना है, नहीं तो उनका खुद का ही नुकसान होगा। यस और दी। उनका नुकसान किस तरीके से होगा, किस रूप में होगा? दी क्योंकि दी जैसे मैं आज कोई लेसन पढ़ा रही थी, फिर उनको मैं दोबारा थोड़ी ना पढ़ाऊंगी। हाँ। और हिंदी में तो जैसे उनको कि उस जैसे कोई और बच्चा उनसे आगे बढ़ निकल जाएगा, उनको यस अपॉर्चुनिटी दी। नहीं मिलेगी। अगर उनकी आगे कुछ सीखने को मिलता है तो वो पीछे रह जाएंगे, कोई नई चीज आ जाएगी वो सीखेंगे। तो इसीलिए हमें bunk नहीं करना चाहिए। यस दी।
और कुछ जानना चाहोगे? दी, अब आप अपनी लाइफ में ये बताना चाहोगे, दी आप अपनी लाइफ में क्या